नवीन बाबू के बारे में एक बात कुछ लोग चर्चा करते हैं कि जैसे लाभार्थी योजनाओं पर आप लोगों ने बहुत मजबूती से काम किया, वो काम उड़ीसा में नवीन बाबू ने भी ठीक ठाक किया है। आप इससे सहमत हैं? देखिए, नवीन बाबू को मैं अक्सर उड़ीसा में झोला छाप सरकार कहता हूं। वो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब को 5 किलो चावल हर महीना उड़ीसा में दिया। देश भर में देता है चावल, गेहूं, बाजरा, रागी, जो जिनको चाहिए हो। नवीन बाबू ने उस पर अपना झोला चलाने का काम किया, तो अपने फोटो वाला झोला एक इसमें 5 किलो चावल पैक कर दे दिया। सामान आपका, फोटो उनकी। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास को उन्होंने कोई इसी प्रकार का नाम दे दिया। हर घर नल से जल को भी अपना नाम दे दिया। योजनाओं की क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, उसका ओडिया नामकरण नवीन बाबू कर रहे हैं। मगर नवीन बाबू को यह मालूम नहीं है कि उड़ीसा की जनता ये जान चुकी है। इस बार हमने अच्छा खासा कैंपेन किया है। चुनाव के पहले 8 महीना पहले से हमारी पार्टी लोक संपर्क में गई, लाभार्थियों का संपर्क किया है। सभी लाभार्थियों को अब ये मालूम है कि ये जो मदद है वो नरेंद्र मोदी जी ने भेजी है। बंगाल पे बहुत बातें हुई हैं, बंगाल में कई मुद्दे सामने आए, लेकिन अभी एक मुद्दा आपने उठाया, वो रामकृष्ण मिशन के साधुओं पर हमले का था, जिस पर ममता ने जाहिर है कि कहा कि आप तो हमेशा पोलराइजेशन के मुद्दे ढूंढते रहते हैं। देखिए, सिर्फ रामकिशन मिशन नहीं, रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन, ये तीनों के सन्यासियों पर ममता जी ने आरोप लगाया। अब संजय जी, जिनको भारत के विभाजन का इतिहास मालूम है, उनको मालूम है कि भारत सेवाश्रम संघ के स्थापक प्रमुख स्वामी प्रणवानंद जी न होते तो पश्चिम बंगाल बंगाल का हिस्सा, बांग्लादेश का हिस्सा होता। उन्हीं के कारण बंग हुआ और पश्चिम बंगाल आज भारत का हिस्सा है। मैं भारत सेवाश्रम संघ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। 7 अर्थ में सन्यास के सारे संस्कारों को से युक्त सन्यासियों का ये देशभक्त जमघट है, जो सेवा का काम करता है, संस्कृति का, धर्म का रक्षा का काम करता है। इस्कॉन ने चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संप्रदाय को न केवल भारत, पूरी दुनिया में फैलाया। और रामकिशन मिशन ने सेवा के कार्य, चाहे बड़े बड़ी ऊंचाई पर बने पहाड़ हो, जंगल हो या डेंस ट्राइबल एरिया हो, हर जगह शिक्षा, पीने का पानी, स्वास्थ्य और गरीबों की सेवा, ये चारों विषय पर इतना अच्छा काम किया है। अब ये तीनों संस्थाओं पर ममता जी आरोप कर रही है, उनको धमका रही है और उन पर कर नहीं पाई, मगर पुलिस भेजकर सर्च करने का भी प्रयास किया। मैं मानता हूं कि चुनाव जीतने की लालसा कितनी भी हो, मगर इस प्रकार की रेप्यूटेड रिलीजियस संस्थाओं पर आरोप लगाना और पुलिस बल का उपयोग करना मैं उचित नहीं मानता। अब थोड़ा रुख करते हैं बिहार की तरफ। और दरअसल महाराष्ट्र, दोनों की अलग सच्चाइयां हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर ये आया कि बीजेपी संभवतः अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ अलाइज जो हैं उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कमज़ोर परफॉर्मेंस है। आप इससे सहमत हैं? देखिए, मीडिया में कुछ बातें चल पड़ती है। पुगलिया जी, आज भी हम इतने साल राजनीति में रहकर भी इसको टैकल करना की कला नहीं जान पाए हैं। तो हमेशा जब भारतीय जनता पार्टी और साथी दल चुनाव के मैदान में होते हैं, अक्सर इस प्रकार की बातें चलती हैं। अब परिणाम देखना, बिहार, महाराष्ट्र, जहां जहां पर भी शंकाएं खड़ी हो रही हैं,
हर जगह भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर आएगी और सम्मानजनक रूप से विजयी होकर आएगी।